दोस्तों नमस्कार। स्वीकार करिए अभिवादन अपने दोस्त रामेंद्र सिंह का। और आज मैं आपको ऐसे सफ़र पे ले चलना चाहता हूँ जिसे करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जी हाँ, मैं हूँ इस समय हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित कालका शहर में, जो चंडीगढ़ से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और मैं आज आपको ले चलूँगा कालका से शिमला, वो भी टॉय ट्रेन के द्वारा। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक सफ़र होता है। तो बिना देरी किए मैं चलता हूँ अपने सफ़र की ओर, आपको ले चलता हूँ। बातें तो आगे भी होती रहेंगी। मैं आ गया हूँ ट्रेन के अंदर और ये हम लोग अब कालका स्टेशन छोड़ रहे हैं, शिमला की ओर प्रस्थान करते हुए। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप दिल्ली कालका मुख्य रेलवे मार्ग से कालका पहुँचेंगे तो प्लेटफार्म में जैसे ही आप देखेंगे सामने ही आगे टॉय ट्रेन का प्लेटफार्म भी बना हुआ है, उसी से लगा हुआ। तो वहाँ पहुँच करके जनरल टिकट ले सकते हैं। जनरल टिकट ही अवेलेबल हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन वहाँ पे हो पाएगा तुरंत। तो जनरल टिकट ले करके 50 रुपया लगता है और आप आराम से ये सफ़र कर सकते हैं। और ये सारी ट्रेनें सुबह लगभग 5 से 6 के बीच में चलती हैं वहाँ से, कालका से शिमला के लिए। तो आपको उसी हिसाब से उसके पहले वहाँ पहुँच जाना है। और अगर आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो ये तो फिर सबसे अच्छा है। उसके लिए IRCTC की वेबसाइट में रिजर्वेशन आपका हो सकता है। वो देखना पड़ेगा टिकट्स की अवेलेबिलिटी कैसे हो पाती है, कितने दिन पहले, वो आप अपना पहले से चेक कर लें और अपने टूर के हिसाब से, अपने यात्रा के डेट के हिसाब से आप बुक करवा सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ 2 ही मुख्य रेलवे मार्ग हैं जो कनेक्ट करते हैं कालका को। पहला तो दिल्ली कालका मुख्य रेलवे मार्ग है ही, और दूसरा ये आपका कालका शिमला नैरो गेज रेल मार्ग है, जो यूनेस्को के हेरिटेज स्थानों की सूची में भी समाविष्ट है। और ये बहुत प्राचीन रेल मार्ग है। इसका भी अपना एक इतिहास है। लगभग 96 किलोमीटर्स यानी 96 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कालका से शिमला के बीच में तय करने वाले हैं इस टॉय ट्रेन के द्वारा। आपने हवाई जहाज़ को तो बादलों के बीच में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ट्रेन को बादलों के बीच में चलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जब ये ट्रेन धीरे धीरे करके पहाड़ों की चोटियों पे जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि बादलों के बीच में ट्रेन चल रही है, ऐसा भान होता है। दोस्तों आज रोमांच की पराकाष्ठा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने इस सफ़र के माध्यम से, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस सफ़र का लुत्फ़ उठाइए, इसका आनंद उठाइए। हम लोग धीरे धीरे शिमला की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह ये टॉय ट्रेन होती है खिलौनों की तरह, उसी तरह छोटे छोटे खिलौनों की तरह यहाँ के स्टेशन भी होते हैं। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे इंस्टॉल और सब कुछ छोटा छोटा सा दिखता है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं घूमने और वो सब इस टॉय ट्रेन का लुत्फ़ भी उठाते हैं। दोस्तों कालका में भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो देखे जा सकते हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे पिंजौर गार्डन, मोरनी की पहाड़ियाँ, भीमा देवी मंदिर स्थल संग्रहालय, श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी हनुमान मंदिर और शिवलोत्तरिया, और आपका माँ कालका मंदिर, जिनके नाम पर ये शहर का नाम पड़ा हुआ है कालका। तो ये सब हैं जगह, लेकिन चूँकि मेरा उद्देश्य है आज आपको ये टॉय ट्रेन के बारे में बताना और दिखाना, तो इसलिए मैं आपको आज ये सफ़र करवा रहा हूँ। समय आने पर मैं सारी जगहें आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, बहुत ही
ये देखिए अंदर इस तरह की ये ट्रेन होती है। बहुत एकदम बहुत साधारण सा यहाँ का अंदर का स्ट्रक्चर होता है। और ये ट्रेन धीरे धीरे करके ऊंचाई में बढ़ती जाती है। हम लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये ऊंचाई में बढ़ते 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 थोड़ा इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाती है आगे चल के कि फिर बाद में ऐसा लगने लगता है कि ये बादलों की तरफ बढ़ रही है ट्रेन। अभी आप आगे चल के देखेंगे, आपको खुद एहसास होगा। ये देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे चल के बादलों पे जा रही है ये ट्रेन। देखिए अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन हमारी कितनी ऊंचाई पे आ चुकी है धीरे धीरे करके। ये देखिए, और हम लोग अभी भी ऊंचाई पे ही बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, एकदम पहाड़ियों के बीच में चलती हुई ट्रेन। और मित्रों, रोचकता बहुत कुछ डिपेंड करती है क्लाइमेट पे भी, यहाँ के मौसम पे भी। कभी कभी मौसम बहुत ही बर्फीला हो जाता है, बहुत ही यहाँ पे कोहरा या वो टाइप हो जाता है, तो और भी अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कभी कभी सिंपल मौसम रहता है, साधारण सा रहता है। तो इसलिए ये देखिए टनल के अंदर हैं, तो मैं थोड़ा अंदर कैमरा घुमा देता हूँ। लोग मस्ती करते हुए, सब लोग आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सफ़र का। बहुत ही रोचकता से भरपूर सफ़र होता है दोस्तों कालका से शिमला का। देखिए दोस्तों, हम लोग एकदम पहाड़ की चोटियों पे चल रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है। दोस्तों इसमें टनल भी बहुत है, मुझे ठीक संख्या तो नहीं पता, बट टनल बहुत है। इसमें जो सबसे बड़ी टनल है, जो कहा जाता है बारोक टनल है, और उसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं कि वहाँ जो जिस इंजीनियर ने इसका काम करवाया था, तो उन्हीं का नाम बारोक था। और उनके साथ एक घटना ये हुई कि उस समय वो दोनों छोर जो होते हैं टनल के, जब उसका काम करवा रहे थे, तो उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा लोग कहते हैं। और इस वजह से उस ज़माने में उनको 1 रुपया का फ़ाइन भरना पड़ा था। तो उस चीज़ को लेकर के वो इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए। मुझे नहीं लगता, हालांकि उस समय तो 1 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसे ही वजह रही होगी। होता क्या है कि जो इतने बड़े तबके के अधिकारी होते हैं, ख़ास तौर से इंजीनियर्स जैसे लोग, तो उनके साथ उनकी प्रेस्टीज या कुछ ऐसी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, वो उनको ज़्यादा चोट पहुंचा देती है। उनको लगा होगा कहीं ना कहीं उनकी बदनामी हुई होगी कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। तो इस बात को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था वहीं पे, और इसी बारोक टनल के ऊपर कहीं पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। तो तभी से इस टनल का नाम उन्हीं के नाम से रख दिया गया है, ऐसा लोग बताते हैं, मैंने सुना है। तो इस तरह से ये जो आपका कालका शिमला नैरो गेज रेल मार्ग है, इसमें तमाम छोटी बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही प्राचीन, लगभग 100 साल पुराना, ऐसा लोग बताते हैं, ये रेल मार्ग है। दोस्तों, जीवन में भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है।
इसीलिए बिना भावनाओं के कुछ भी संभव नहीं। जब तक किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के साथ आपकी भावनाएं नहीं जुड़ती, तब तक वो आनंद आ ही नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों मेरा प्रयास होता है कि मैं जो भी जगह आपको दिखाऊं, जिस चीज़ के बारे में बताऊं, सबसे पहले उसके साथ आपकी भावनाओं को मैं जोड़ूं। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी सिंग इमोशंस रखा हुआ है। मतलब आप सोचिए, बताने के लिए तो दुनिया बताती है या आदमी कहीं भी देख सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वहाँ की रियल चीज़ें दिखाना। क्योंकि व्यक्ति जब तक रियल चीज़ें नहीं देखेगा तब तक उसकी भावनाएं वहाँ के साथ नहीं जुड़ सकती। इसलिए दोस्तों मेरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, किसी भी जगह के साथ आपका भावनात्मक अटैचमेंट करना। तो इसलिए बाकी बातें तो होती रहती हैं। हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी बातें न कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एक उद्देश्य होता है कि आपको वहाँ की चीज़ें, अब आप देखिए दोस्तों, मैंने जो आपसे बताया था यहाँ पे एकदम आपको बिल्कुल एहसास हो रहा होगा कि आगे चल के हम जा कहाँ रहे हैं। मतलब देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं, देख रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे चल के हम बादलों को चीर करके आगे निकल जाएंगे, बादलों को पार कर देंगे। बिल्कुल आगे जाने के बाद कोई रास्ता ही नहीं बचता, कहीं कहीं ऐसा दिखता है हमको। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में इस तरह से चलना, और चारों तरफ से देखिए प्रकृति का कितना अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एक सामंजस्य प्रकृति का। देखिए तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि जब तक आप किसी भी चीज़ के साथ भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस भी जगह को दिखाऊं उसको आपको भावनात्मक तरीके से आपसे उसको जोड़ूं। ये देखिए यहाँ के स्टेशन, आप समझ सकते हैं कैसे फीलिंग होती है इन जगहों पे आने से। इसी में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ गए, और देखिए फिर ऐसा ही लग रहा है जैसे हम आगे चल के बादलों के पार निकल जाएंगे। देख रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में बैठ कर के। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए। सब लोग आनंद ले रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं सब लोग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल बादलों के बीच में पहुंच गए हैं, चारों तरफ से बादल ही बादल हैं। देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं। देखिए
बहुत ही मज़ेदार सफ़र होता है कालका से शिमला के बीच का, और बहुत दूर दूर से लोग इस सफ़र को करने के लिए आते हैं, इस ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं, ये एंजॉयमेंट करने के लिए लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी लोग आते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल एकदम पहाड़ की चोटी पे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए दोस्त, बादल किस तरह से चारों तरफ फैले हुए हैं। कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है इस छोटे से स्टेशन का। और जहाँ भी ट्रेन खड़ी होती है ना, तो लोग खड़े होकर के सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सेल्फी तो एक कल्चर बन चुका है। और इतना बिजी हो जाते हैं ये लोग, जब ट्रेन चल पड़ती है तो फिर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग बढ़ते हुए शिमला की तरफ धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, हर जगह एक नई सीनरी बन के सामने दिखने लगती है। एक नया सीन, एक नया दृश्य सामने आ जाता है। देखिए हम लोगों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैसा अजीब सा दृश्य है। ऐसा लगता है मानो आगे हम बादलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही आनंद ले रहे होंगे इस सफ़र का, इस यात्रा का। आपको बहुत दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आ रही है तो। और जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो तो पसंद ही आ रही है, तो इसलिए लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि सब लोग इसको देख सकें, आनंदित हो सकें। क्या बात है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे मौसम कैसा है, बिल्कुल इसे आप बादल ही कह सकते हैं। हम एकदम बादलों के बीच में हैं। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये स्टेशन, छोटे छोटे। दोस्तों यही है बड़ों, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो एक कहानी बताई थी मैंने इंजीनियर की, वही स्टेशन है ये। तो दोस्तों आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, या आपके अगर कोई सुझाव हो या आपको कुछ कहना हो तो मैं आपके कमेंट का स्वागत करूँगा। अगर आपको लगता हो कि मुझे चीज़ों को किस तरह से दिखाना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, या कुछ भी सुझाव हो आपके, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, या ये सब कुछ कैसा लग रहा है आपको, अपनी कीमती राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों हम लोग कितनी ऊंचाई पे चल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला, और हमारा सफ़र यहीं तक था। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये सफ़र आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें एक बार। तो ठीक है, अब हम चलते हैं और फिर मिलते हैं अपने किसी और अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you